औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी माया नौशीन, योर कंप्यूटर टीचर एंड वी आर स्टडिंग ऑनलाइन विद कंप्यूटर्स रिवाइज्ड एडिशन फॉर ग्रेड 7। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एंड कर लिया है, क्वेश्चन A to D भी कर लिए हैं। ठीक है, आज हमने क्वेश्चन E करना है, बट क्वेश्चन E में जो ग्रुप एक्टिविटी है उसमें आपने क्रिएट करना है टाइम टेबल यूजिंग दिस फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट करना है, जैसे मैथ्स है और नीचे मैथ्स के टीचर का नेम आप लिखेंगे, और फिर उसके बाद सेकंड आप क्लास कौन सी होती है उसके टीचर का नेम लिखेंगे, थर्ड क्लास उसके टीचर का नेम, इसी तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये आपने करना है। और नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि ये जब टाइम टेबल आप बना लेंगे वर्ड के ऊपर, उसमें आपने चेंज करना है टेबल के स्टाइल को। मेक दिस टाइम टेबल इन योर वर्ड डॉक्यूमेंट, ये टाइम टेबल अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाएं। डिवाइड द सेल इनटू 2 पार्टीशंस एज शोन इन द टेबल, 2 पार्टीशंस में बनाएं जैसा कि बताया गया है कि 1 to 4 क्लासेस, उसके बाद लंच, देन 5 to 8 क्लासेस। ठीक है, ये आप कैसे करेंगे, ये आप स्प्लिट के ऑप्शन में जाके करेंगे। तो मैं आपको यहाँ गाइड कर रही हूँ, बट ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है, आप खुद करेंगे ये वर्ड में, और आप नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा है, हमने ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो अब ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे। नेक्स्ट इज़ राइट डाउन द सब्जेक्ट नेम इन फर्स्ट सेल, राइट डाउन टीचर्स नेम इन सेकेंड सेल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स है, और मैथ्स क्या है, सब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, मैथ्स क्या है, सब्जेक्ट नेम है। ये देखिए, मैथ्स इज़ अ सब्जेक्ट नेम एंड शैले इज़ टीचर नेम। तो आपने इसी तरह करना है, सब्जेक्ट नेम लिखना है, देन टीचर नेम लिखना है। उसके बाद देखिएगा, मेंशन द आइटम्स विच यू लाइक टू ईट ऑन मंडे, ट्यूसडे, etc लंच इन लंच कॉलम। लंच कॉलम में आपने लिखना है कि आप मंडे, ट्यूसडे अप टू सैटरडे आप क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है, आपने वो लिखना है। देन अप्लाई बॉर्डर्स एंड शेडिंग टू द टेबल, फिर आपने किस तरह से अप्लाई की थी, बॉर्डर और शेडिंग्स कैसे अप्लाई किए थे MS वर्ड में, हमने चैप्टर में जो पढ़ा है, आपने उसी तरह ऑप्शंस को यूज़ करके अप्लाई करना है। देन चेंज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ इफ़ नेसेसरी, अगर आपका टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा तो आप रो हाइट चेंज कर सकते हैं और कॉलम की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाई फॉर्मेटिंग टू द हेडिंग in table also like Monday, Tuesday, Wednesday, etc in bold and italic and align diagonally। ठीक है, आप ये वाली सेटिंग भी कर सकते हैं, आप ये फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि आप जो वीक के डेज़ हैं उनके नेम्स को आप बोल्ड और इटैलिक कर लें। ठीक है, देन क्विज़ है, ये भी आप खुद करेंगे। क्विज़ क्या है, आइडेंटिफाई द आइकन्स गिवन बिलो, जो नीचे आइकन्स दिए गए हैं आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद इनकी क्या लिखना है, उनका नेम लिखना है आपने। ठीक है, टेबल है आपके पास, टेबल दिया हुआ है आपके पास, 4 नंबर पे क्या दिया हुआ है, पेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसी तरह 7 नंबर पे स्प्लिट सेल्स स्प्लिट कर दिए गए हैं, रोज़ को स्प्लिट कर दिया गया है। तो आपने यही देखना है, ये मैंने जैसे बताया आपको, इसी तरह आपने और जितने भी आइकन्स हैं उनके नेम्स आप लिखेंगे खुद। ठीक है, पज़ल, तो जैसे चैप्टर नंबर 1 में पज़ल मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट वाला, चले मैं आपके लिए कर देती हूँ, बाकी 5 आपने खुद करने। इट कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, तो हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, रोज़ और कॉलम्स पे क्या कंसिस्ट करता है, टेबल। ठीक है, टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, तो आप यहाँ पे लिख देंगे टेबल, और इधर आपने टेबल को मार्क करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है TABLE। ठीक है, LE तक आपने इसको हाईलाइट कर देना है, तो ये टेबल आपके पास आ गया है। और वर्टिकल डिवीजन इन टेबल, वर्टिकल डिवीजन को क्या कहते हैं आप वर्टिकल डिवीजन को कॉलम कहते हैं, तो बिल्कुल नीचे उसके कॉलम आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन इन टेबल, टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन को आप क्या कहते हैं, आप उसको सेल कहते हैं। तो अब आपने देखना है कि आप सेल का कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल उसके नीचे SCELL सेल को भी हाईलाइट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ रेक्टेंगुलर यूनिट, रेक्टेंगुलर यूनिट को सॉरी हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ये जो 3 वाला है, मैं यहाँ पे नंबरिंग भी लिख देती हूँ। ये टेबल 1 का आंसर है। ठीक है, कॉलम 2 का आंसर है, और सेल जो है वो 4 का आंसर है, वर्टिकल यूनिट 4 का आंसर है। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन को रो कहते हैं।
ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिवीजन को रो कहते हैं। और अब आपने देखना है कि रो आप कहाँ पे पज़ल में सॉल्व कर सकते हैं। ROW रो, आपको आर जहाँ पे भी नज़र आ रहा है आप वहाँ से रो कर देंगे जी। ROW रो, तो रो आपके पास ये है, ठीक है, और ये नंबर 3 है, इसको आप कर दें नंबर 3 रो। देन 5 में है इट इज़ अ पिक्चर और टेक्स्ट इन फेडेड मैनर। फेडेड मैनर के अंदर पिक्चर और टेक्स्ट आए तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हैं वर्ड आर्ट। तो अब आप देखें कि वर्ड आर्ट के स्पेलिंग्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको आपने यहाँ पे मार्क करना है। अच्छा जी, इसका आंसर है वाटर मार्क, तो इधर हम राइट कर लेते हैं वाटर मार्क। वाटर मार्क, ठीक है, वाटर मार्क। तो अगर हम इसको ढूंढने की कोशिश करें तो ये वाटर मार्क जो है आपके पज़ल में नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट कर लें नेम ऑफ 2 टैब्स विच ओपन ऑन इंसर्टिंग आ टेबल। जब आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो कौन सी 2 टैब्स आती हैं? आपके पास एक लेआउट टैब आती है और एक डिज़ाइन टैब आती है, सही है, आपके पास एक लेआउट टैब आती है। तो ये हम लेआउट को करने लगे हैं, ये देखें लेआउट टैब, ठीक है, टी तक करेंगे आप। लेआउट, एक लेआउट होती है और दूसरी डिज़ाइन होती है, ठीक है। अब आपने डिज़ाइन को मार्क करना है, तो ये किसका आंसर है? ये 6 का आंसर है, तो ये साथ में लिख लेते हैं 6 के 2 आंसर होंगे, ये 6 का आंसर है। डिज़ाइन टैब भी होगा, ठीक है, आपने डिज़ाइन टैब भी ढूंढना है पज़ल में से। जी, डिज़ाइन टैब ये है आपके पास यहाँ पे DESIGN डिज़ाइन, ठीक है, और ये भी किसका आंसर है? ये है 6 का आंसर। क्या होप्स आपको समझ आ गई है? तो वाटर मार्क आप देख लें कि यहाँ पे हमने जितना भी देखा है वाटर मार्क नहीं है, तो नहीं इसका कम्बिनेशन बन रहा, तो आपने इसके लिख लेना है, इसके स्पेलिंग्स लिख लेना है आपने जस्ट। ओके, होप्स आपको समझ आ गया है। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेल मर्ज इन MS Word 2010। Till then, stay blessed. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.